चुके हैं, जो परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, जो पहले प्रभु में चलते थे, और अगर उनसे कोई गलती हो गया, कोई पाप हो गया, तो उनको लगता है कि अब तो मुझसे गलती हो चुकी है, अब मैं फिर से परमेश्वर के साथ अपना वो रिश्ता है, जो संबंध है, वो फिर से वो उस तरह से कायम नहीं कर सकता, अपने रिलेशनशिप को फिर से उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। आज मैं उन भाई बहनों से बात करती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई गुनाह हो जाता है, मतलब कि कई बार जानबूझ के हो जाता है, कई बार अनजाने में हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अब परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेंगे, अब मुझसे पाप हो गया, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं। ये उन लोगों की बात है जो परमेश्वर में सीरियसली चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, लूका की पुस्तक 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर ने 3 एग्जाम्पल्स दी इस चीज के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल परमेश्वर ने दी कि उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास 100 भेड़ें हैं, हालेलुया, 100 में से अगर एक खो जाए, तो लिखा क्या उसका मालिक अपनी 99 भेड़ों को जंगल में छोड़कर क्या एक उस खोई हुई को ना ढूंढेगा, और जब वो मिल जाएगी तो उसे अपने कंधों के ऊपर बिठाएगा, जश्न मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि उसकी जो खोई हुई भेड़ थी मिल गई। हालेलुया। और सेकेंड एग्जाम्पल जो बाइबल में दी कि अगर एक स्त्री है, उसके पास 10 सिक्के हैं, और लिखा उसमें से अगर एक खो जाए, तो वचन में लिखा वो दिया जलाकर, घर झाड़ बुहार कर, जब तक मिल ना जाए, जी लगाकर खोजती ना रहेगी। हालेलुया। वचन में लिखा वो पूरे एफर्ट्स लगाएगी उसे खोजने में, झाड़ फूक करेगी, पूरे घर का सामान इधर उधर करके चेक करेगी। अगर हमारी भी कभी कोई चीज़ खो जाती है तो क्या हम उसे नहीं ढूंढते? अगर हमारे पैसे खो जाते हैं, हम अपने कपड़ों में देखते हैं, अपने पर्स में देखते हैं, अपने घर की अलमीरा में देखते हैं, अपनी फ्रिज के ऊपर देखते हैं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ क्या क्या चेक करते हैं कि हमारे पैसे बस मिल जाएं। हालेलुया। और थर्ड एग्जाम्पल दी उजाड़ू पुत्र के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कि एक व्यक्ति था, अमीर था, धनी था, उसके 2 पुत्र थे, और लिखा एक ने क्या किया, एक गलत संगत में चला गया, उसके बाप ने आधी संपत्ति उसे दे दी, और जब आधी संपत्ति उसे दे दी तो उसने क्या किया, वो चला गया अपना हिस्सा लेकर, उसे बेच दिया। जब उसने वो बेच दिया और कंगाल हो गया, और फिर उसे अपने पिता के घर की याद आई, तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, चाहे मुझे पुत्र का अधिकार ना मिले, मैं एक मजदूर, एक एज अ लेबर अपने फादर के घर में काम करूंगा। और जब वो अपने पिता के पास गया तो वचन में लिखा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया। जो थर्ड एग्जाम्पल्स हैं, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दी है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। हमें आज समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारा पिता है। उसने हमें गुलाम नहीं बनाया, उसने हमें नौकर नहीं बनाया, उसने हमें लहू देकर मूल्य खरीदा है। तो अगर आज आपसे कोई पाप और गुनाह हो गया